हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। हम अपनी सियानवांग स्टोरी वेयर इज़ माय सोलमेट का पार्ट 10 स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा कि मिस्टर वांग शिरेन ने मिस्टर शाओजान से ईबो को बिजनेस के बारे में नॉलेज देने और बिजनेस की स्टडी कराने के लिए रिक्वेस्ट की थी, जो जान ने एक्सेप्ट कर ली थी। और ईबो ने भी मान लिया था कि हाँ, वो जान से स्टडी बिजनेस की नॉलेज ले लेगा, क्योंकि ईबो जान के साथ रहना चाहता है। हमने ये देखा। अब आगे ईबो और जान अब ईबो और जान ज़्यादातर एक साथ ही रहते थे। अब सीन शिफ्ट होकर के 1 महीने बाद का दिखाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादातर रहते थे। ईबो जान के बहुत क्लोज आ चुका था और जान भी ईबो के बारे में बहुत कुछ जान चुका था। एक्चुअली सब कुछ ही जान चुका था। अब हम दिखाते हैं कि ईबो जान के फ्लैट में बैठा हुआ था, जान के फ्लैट में था। एंड वो उसकी लिविंग हॉल पे बैठ करके टेबल में कुछ काम कर रहा था। टेबल के नीचे बैठा था और टेबल में बहुत सारे पेपर्स फैला कर रखे थे उसने बिजनेस के। और चारों तरफ वो बीच में बैठा हुआ था, चारों तरफ पेपर ही पेपर थे। और कुछ सोफे के ऊपर चिप्स के पैकेट दिख रहे थे, खाली नहीं, फुल पैकेट, चिप्स के फुल पैकेट दिख रहे थे। एंड ईबू बहुत ज़्यादा परेशान था और खुद बहुत वैसी हालत में दिख रहा था। उसके पूरे हेयर बिखरे हुए थे, क्लोथ भी ठीक ठाक नहीं लग रहे थे और चेहरा बहुत ज़्यादा डल और टायर्ड था। ईबो ना एक पेपर में कुछ कर रहा था, फिर उसे गुस्सा आ जाती है और उस पेपर को पूरा तोड़ मोड़ के फिर से फेंक देता है। एंड वो फिर कुछ काम करने लगता है। उतने में इतने में एक डोर खुलता है फ्लैट का और जान बाहर से अंदर आता है एंड बोलता है, ईबो तुम क्या कर रहे हो? तो जब मुड़ के देखता है पीछे तो ईबो की हालत देख के ना उसे बहुत तरस भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी कि ये क्या क्या हालत बना रखी है। जान बोलता है कि ये क्या हालत बना रखी है एंड मेरे घर को तुमने क्या किया है? मुझे तुम्हें मालूम है ना, मुझे क्लीन ही पसंद है। इतना ज़्यादा मैसी तुमने कैसे फैला दिया ईबो? तुम आखिर इतना कर कैसे लेते हो? मुझे ये समझ नहीं आता। गगा, आपने मुझसे वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा था ना, मुझसे नहीं बन रहा है। मैं कितनी देर से परेशान हूँ मालूम है? पिछले 3 घंटे से मैं इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगा हुआ, बट बनने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे बोल के ईबो फिर से वो जो हाथ में पेन था उसे फेंक देता है, उस टेबल के ऊपर फेंक देता है। तो मुझसे नहीं होता। जान आया, थोड़ा सा स्पेस जगह करता है, पेपर को हटाते हुए उसके पास सोफे के ऊपर बैठ जाता है और ईबो के नेक में अपनी दोनों बाहें डाल के ईबो को अपने साइड पुल करता है, अपने साइड खींचता है और उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है, ईबो तुम ना परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और ये सब क्या है? उसके फेस ऐसे ठीक करता है तो क्या लुक क्या सब बना लिया है अपने आप को, कितने मैची लग रहे हो तुम। देखो तो कैसे तुमने अपने हेयर पूरे तुम्हारे बिखरे हुए हैं, फेस कितना डल लग रहा है। ऐसे कहते हुए उसके हेयर ठीक करता है और उसके फोरहेड पे एक किस करता है और इबो कहता है, गा गा बस आप ही हैं जो अब आप मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं, वरना मैं तो छोड़ करके चला जाऊँगा, मैं नहीं कर सकता। है, बस बस वो शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, बताओ तुम्हें क्या नहीं आ रहा। फिर जान भी उसके बराबर से नीचे बैठ जाता है और फिर जान और ईबो मिलके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। जब जान कंप्लीट करना स्टार्ट करता है ना, तो वो प्रोजेक्ट मुश्किल से 1 घंटे भी उन दोनों को पूरे नहीं लगते। बस वो प्रोजेक्ट ना जल्दी रेडी हो जाता है। तो ईबो बहुत ज़्यादा खुश होकर के जान को हक कर लेता है। कहा, आप बेस्ट जीनियस, रियली मैं कब से परेशान था इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, इसीलिए मुझे बिजनेस पसंद नहीं। बट आपके पास तो जैसे मैजिक है, किसी भी प्रोजेक्ट को हाथ लगाते हैं ना और वो यूँ चुटकियों में रेडी हो जाता है। नहीं वो, तुमने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था, बस थोड़ी सी मिस्टेक थी ना, तो मैंने उसे करेक्ट कर दिया। और अब देखो मैं तुम्हें क्या लेकर के आया हूँ, तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आया हूँ मैं। वो कहता, वाह फेवरेट आइसक्रीम। तुरंत जान अब से खोल ही रहा था, तो बट उसे ओपन करने से पहले ही जान आइसक्रीम का बॉक्स वो उसके हाथ से छीन लेता है और आइसक्रीम को खाने लगता है।
उसकी जान के हाथ से लेकर। तो है वाह, खाते हुए बोलता है वाह मुझे मुझे कितनी टेस्टी आइसक्रीम लग रही है। जान कहता है अब मैं तुम ना, मुझे लगता है कि तुम 3 घंटे से यहीं जमे बैठे हुए हो, तो चलो जा कर के कुछ चेंज कर लो एंड अपने रूम में जाकर चेंज कर लो, और फिर इसके बाद हम बाहर चलते हैं, कहीं बाहर घूमेंगे, ओके। तो वो कहता है हाँ ओके। वो जल्दी से अपनी आइसक्रीम फिनिश करता है एंड वो अपने रूम में चला जाता है। जब वो अपने रूम में जाता है तो हम देखते हैं कि वो रूम ना, अब एक रूम पूरा ईवो का ही इस फ्लैट में हो गया था, जान के फ्लैट में हो गया था, क्योंकि ईवो का कभी भी मन करता था यहीं आ जाता था, जान के यहाँ ही रुक करके पूरे 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 दिन, पूरी नाइट या 2 से 3 दिन भी यहीं रहता था, बिजनेस के बारे में सीखना पढ़ना ये सब करता था। और फिर ईवो जल्दी से जाके चेंज करता है एंड जल्दी से फ्रेशन अप होता है, अपने लुक को बेटर करता है, हल्का सा मेकअप टचअप करता है ताकि वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखे जान के सामने। और जान भी अपने जितना अपने मैश फैलाया हुआ था ईवो ने, उस सारे मैश को एक क्लीन करता है, सारे पेपर्स को उठा के अपनी जगह रखता है। क्लीनिंग करके फिर जान भी रेडी था एंड ईवो अपने रूम से आता है तो चलो गा अब हम चलते हैं। दोनों लोग बाहर जाते हैं। बाहर एक पार्क था, पार्क में दोनों लोग पहुंचते हैं, ईवो और जान। तो ईवो कहता है जान गा, आप यहाँ मुझे एक ही जगह रोज़ रोज़ क्यों ले आते हैं? ये तो वही पार्क है ना जहाँ आप लास्ट वीक मुझे लेकर आए थे। मैं यहाँ बोर हो गया हूँ, चलो ना कहीं और चलते हैं। जान कहता है तुम कहाँ जाना चाहते हो? वो कहता है चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ, मैंने ना एक प्लेस देखा है यहाँ, चलिए हम चलते हैं। तो जान की कार में वो बैठता है और ईवो ही अब ड्राइव करता है और जान पैसेंजर सीट में बैठते हैं। ईवो उसे लेकर जाता है एक बहुत शहर से दूर सिटी से दूर, खाली शांति भरे पीसफुल एरिया था वहाँ का पूरा। एंड वो पहाड़ी एरिया था, ऊपर पहाड़ पे चढ़ के जो नीचे ना एक गहरी खाई सी दिख रही थी एंड पूरी ग्रीनरी थी वहाँ चारों तरफ। और वहाँ बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बहुत ही सुंदर वातावरण था वहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ। वो कहता है जी देखिए, जान जब दिखता है तो वहाँ इतनी शांति और इतना अच्छा, हल्की हल्की चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर वहाँ का प्लेस था, बहुत सुंदर प्लेस था, बहुत खूबसूरत लग रहा था, फुल्ली नेचर से भरा हुआ। वो कहता है जान का, तो जान उसकी तरफ देखता है तो वो अपनी अपनी नीज़ में बैठा हुआ था और कहता है गा, और उसके हाथ में एक छोटा सा रोज था, फ्लावर था, एक ही फ्लावर था। तो गा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखा तो हाँ ईवो तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? कहता गा सुनिए ना, प्लीज़ आप कुछ मत कहिए वरना मैं नर्वस हो जाऊँगा। तो उसके पास ईवो कहता है गा मैंने जब से आपको देखा है ना, बस आप ही मेरे हर वक्त मेरे ख़्यालों में रहते हैं, वो चाहे दिन हो या रात। बस ओनली आपको ही याद करता हूँ, आपको ही दिखता हूँ। मैं हमेशा आपके साथ ही रहना चाहता हूँ एंड मैं आपसे वेडिंग करना चाहता हूँ, मैं आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। मैंने इस बारे में बहुत अच्छे से सोचा कि एक बॉय इसको कैसे पसंद कर सकता है, बट मेरा दिल आपको ही पसंद कर रहा है। मेरा जो हार्ट है ना, सिर्फ आपके लिए ही बीट करता है। जो मैंने आज से पहले कभी भी किसी के लिए फ़ील नहीं किया, वो मैं आपके लिए फ़ील करता हूँ। मैंने आपको ड्रीम में ना जाने क्या क्या मैंने आपके साथ नहीं किया। मैं बहुत बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ गा। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच गा। प्लीज़ एक्सेप्ट करिएगा मुझे ना मत करिएगा, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। बहुत ही प्राउड बना के और क्यूटली जान की तरफ देखते हुए बोलता है। और जान तो ईवो का इस तरह का कन्फेशन सुन करके वो तो ना सोच पा रहा था कि मैं हाँ कहूँ, ना सोच पा रहा था कि ना कहूँ, और सोच रहा था कि ये आखिर ईवो क्या रहा है अचानक से ये कन्फेशन। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ईवो उसे सामने से कन्फेस भी करेगा। पर जान है तो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है ईवो
तुम्हें कोई मना कर सकता है क्या? एंड वो भी तुम्हारा इतना क्यूट पाउट, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। नीचे झुकता है और ईवो को चिन से ऊपर उठाता है उसके फेस को, और उसके लिप में एक छोटा सा किस करता है और कहता है, ईवो मैं तो तुम्हें न जाने कब से प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें पहली बार जब देखा था तब से ही मेरा हार्ट तुम्हें देखकर हमेशा ही बीट करता है। और पता है, न जाने कितनी बार ही मैंने तुम्हें सोच करके खुद को सेटिस्फाइड भी किया है। ये कहते हुए जान थोड़ा ब्लश करता है, बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, उसका रेड फेस हो गया था, बट वो बोलना चाहता था, आज ईवो से बताना चाहता था कि वो उसे कितना प्यार करता है। ईवो जल्दी से खड़ा होता है और जान को सीधे ही खड़े होकर के जान के नेक में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है और उसे किस करने लगता है। जान थोड़ी देर तो शॉक में ही था कि ये हुआ क्या, ईवो तब इस तरह किस। और फिर धीरे धीरे अपने अपने होश में अपने सेंस में वापस आता है, एंड जान भी ईवो को उस किस का रिस्पॉन्स करता है। दोनों बहुत बहुत डीपली किस करते हैं और ये किस बहुत लॉन्ग टाइम चलता है। दोनों लोग किस कर बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है, एंड दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर ब्रीथ लेने के लिए तब तो अलग होना ही पड़ेगा, तो ब्रीथ लेने के लिए थोड़ा दूर होते हैं। अपने दोनों एक दूसरे दोनों अपने अपने फ़ोरहेड को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं और लंबी लंबी सांसें गहरी सांसें ले रहे थे। ईवो कहता है, गा आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज का दिन मेरे लिए हमेशा ऑल लाइफ यादगार रहेगा, मैं कभी नहीं भूलूँगा। मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। जान कहता है, ईवो तुमने कभी सोचा है जब तुम ये बात अपनी फैमिली मेम्बर से बताओगे कि तुम अपने से इतनी इतनी ज़्यादा बड़ी एज के मैन को पसंद करते हो, तो वो क्या कहेंगे? तुम सोच भी रहे हो ना, हम मेरी और तुम्हारी एज में कितना डिफरेंट है। तुम 21 और मैं 30 ईयर का हूँ। तो वो कहता है, मुझे एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता का, एज जस्ट अ नंबर। बस मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ और लाइफ आपके साथ रहना चाहता हूँ का। आई लव यू सो मच। ये सुनकर जान कुछ नहीं कहता और ईवो को फिर एक बार किस करने लगता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। बाय।